क्या आप सबने कभी बिटकॉइन के बारे में सुना है? ये एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जो ऑनलाइन व्यापार में यूज होती है। देश में पहली बार क्रिप्टो एक्सचेंज ओपन हुआ है। डोमेस्टिक कॉइन मार्केट की पूरी वैल्यू है 1 ट्रिलियन डोमेस्टिक वॉन। कॉइन मार्केट की वैल्यू 1 ट्रिलियन वॉन से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इनकी रिटर्न वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमें नए इन्वेस्टर्स भी मिल गए हैं, जैसे कि फायर और गवर्नमेंट को क्विक। चिंता है कि क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग इतनी बढ़ कैसे गई। घर पर बनाया गया ब्लॉकचेन क्रिप्टो मॉमी कॉइन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका मार्केट कैप 5 मिलियन का ये हो अब गया है। दुनिया की 5th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है। ये है यांग दोयुन। इन्होंने कॉस्मो के साथ मिलकर मॉमी वो बिटकॉइन एक बनाया। के बाद एक क्रिप्टो लॉन्च कर रहे हैं, वो भी बबल वीसी टीम के साथ। इसी के साथ क्रिप्टो वर्ल्ड में वो नए इन्फ्लुएंशियल फिगर बन चुके हैं। आज यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, क्या आप लोग जानते हो आप कितने लकी हो? यांग दोयुन को यूएस सेक से अनुमति मिल गई है, जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। यांग ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि वो इस बात को नहीं मानेंगे। एंकर प्रोटोकॉल रिजर्व्स पर उनके गैर जिम्मेदाराना जवाब से विवाद खड़ा हो गया मॉमी है। कॉइन, जिसकी वैल्यू 50 ट्रिलियन वॉन से भी ज्यादा थी, 99% क्रैश हो गई है। इस कॉइन की क्रैश होने से कोरिया के कई लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कुछ इन्वेस्टर इतने गुस्से में है कि वो यांग के घर में तक घुस गए हैं, और कई लोगों का ये हाल है कि वो गलत कदम उठा रहे हैं। अप्रैल से यांग दोयुन का कोई अता पता नहीं है। यांग ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वो भागे नहीं हैं, और पुलिस का मानना है कि उनका भागना साफ जाहिर है। यांग दो युआन को डैमेजेस के दौरान $5 मिलियन का फायदा हुआ है। तो आखिर ये इस तरह के इंसान कैसे बन गए? तुम्हें क्या मैं फ्रॉड लगता हूँ? जरा इसकी तरफ देखो, दिखने में कितना मासूम है। तुम्हारे बेटे पर बुरी आत्मा का साया है, एक ऐसी आत्मा जो बहुत ही लालची है। हाँ, लेकिन ये सब लिखा जा चुका है। उग जा, तुम्हें जाना चाहिए दक्षिणी नदी की ओर, ठीक है? तुम्हारा बेटा, तुम्हें उसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई। मैं ऐसा ही करूंगी। मैं ये जरूर करूंगी। मैं ये करूंगी मैं। वैसे बताओगी तुम रहती कहाँ पर हो? डेरिंग डोंग में। ओह, वहाँ पर बहुत सारे चाइनीज लोग रहते हैं ना? बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता बहुत जगह जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अब पेपर वर्क हो चुका है। मैम, स्वीकार करने के लिए शुक्रिया। मैं आपको टाइम पर पैसे दे दूंगी। अगर कोई यहाँ पूछताछ के लिए आया तो मैं बोल दूंगी कि दोयुन मेरा भतीजा है। आपका शुक्रिया। होयून हाई स्कूल, म्यूंग यूनिवर्सिटी हाई स्कूल, बोंजी हाई स्कूल। तुम यहाँ से क्योंजी हाई स्कूल भी जा सकती हो। सही कहा, वो दाइची दोंग के पास ही है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है? आपका शुक्रिया।
सब अपनी लाइट्स बंद करो, बंद करो। मुझे लगा आज तो हम पकड़े ही जाएंगे। स्पेशल लेक्चर 20 मिनट बाद शुरू होगा। सब लोग लेक्चर हॉल में चलो। ठीक है। यांग दोयुन, तुम्हारी मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। एक और मॉक एग्जाम आने वाला है। सही कहा, ये एग्जाम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। गुड लक। तुम्हें नींद आ रही है? हाँ, देखो तो खुद को। कांगजुआन, क्या तुम उबासी ले रहे हो? हाँ, तुम लोग बैठे कैसे हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? सितंबर का मॉक एग्जाम ऐसे ही पास कर लोगे? बिठाओ से। तुम लोग दैची दोंग अपने माता पिता की वजह से आए हो। उन्होंने बहुत मेहनत की है। किम ह्यूजे, कामयाब होना है ना? क्या तुम ऐसे ही डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बन सकते। ली सुंग क्यों तुम पास होना है ना? चुप क्यों हो? सारे के सारे सीधे होकर बैठ जाओ। चलो। लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पेज नंबर 24, पैसेज नंबर 8/1 पढ़ते हैं। पी चुंदुक का एक चांदी का टुकड़ा। शुक्रिया सर। रात को सोया करो। बाय सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू किया। सर। पढ़ाई करना, कल लेट मत हो जाना। ठीक है, बाय बाय सर। सर। बाय सर। दिन अच्छा था आज। यांगन, दूर से आने में थक जाते हो ना? मैं ज्यादा दूर नहीं रहता। देखो उसे। तुम इससे अच्छा कर सकते हो। जी करूंगा। सिक्स्थ फ्लोर। दरवाजे बंद हो रहे हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। ओए 10 नंबरी। ओए साइड हो जाओ, मुझे निकलना है। हे दोयुन, क्या तुम घर जा रहे हो? जी। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? कोई बात नहीं, मेरा घर बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। हाँ, फिर भी लेट तो हो ही चुका है। कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। सच कह रहा हूँ, घर ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन काफी देर हो चुकी है। तुम्हारे माता पिता भी चिंता कर रहे होंगे। वो इस समय फॉरेन ट्रिप पर गए हैं।
ठीक है, चलता हूँ। मैं आ गया। ओह, मेरी आंख लग गई थी। तुम आ गए? ओह, 2 घंटे हो गए। तुम इतना लेट क्यों आए हो? मेरी आंख लग गई थी और मैं आखिरी स्टेशन पहुंच गया था। तुम अपने दोस्त के पेरेंट्स को कह सकते थे कि यही आसपास कहीं छोड़ दे। उन्हें लगता है मैं दाइचीडोंग में रहता हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। उनके पेरेंट्स ड्राइवर नहीं है। लोगों को उतना अजीब नहीं लगेगा। दोनों नाम तो सेम ही है। ये आप क्या बोल रही हैं? वहाँ के घरों के प्राइस में पीछे एक 0 एक्स्ट्रा लगा रहता है। हे, एक मिनट, और ये आपका यूनिफॉर्म, आप इसे घर पे मत पहनिए। ये बहुत गंदा हो गया, इससे बास भी आ रही है। हाँ, बदतमीज कहीं का। आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। जी, तो अब तुम यूएस जाने वाले हो? शुक्रिया सर। मैंने सुना है कि हुयून हाई अलमनी की पहुंच ब्रेकली तक है। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम्हारी विल पावर तो कमाल की है। बहुत बढ़िया। सर, ओह, दोयुन, चीजें ऐसी हो जाएंगी सोचा नहीं था। निराश मत होना। आपने तो कहा था मैं अच्छा कर रहा हूँ। मुझे बर्कली से एक रिकमेंडेशन लेटर भी आया है। तुम पुरानी बातें भूल जाओ। हाँ, सितंबर की मॉक टेस्ट पर फोकस करते हैं, ठीक है? क्या इस प्रोग्राम से अपंग बच्चों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे? क्या? यांग डोयुंग, तुम भी ना? क्या कह रहे हो तुम? अच्छे ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है। पर इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना।
सांगसू, क्या ये तुमने लिखा है? तुम सब अभी तक यहीं हो? काफी देर हो गई है, घर जाओ। सिक्स्थ फ्लोर। दरवाजे बंद हो रहे हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। हे, तुम अपंग होने से खास नहीं हो जाते। तुम्हारे पास मर्सिडीज होने के बावजूद गवर्नमेंट से मदद ले रहे हो। मुझे उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर। ओह, तो तुम भी यहीं हो डोयुन? जगह बहुत छोटी है, मैं इसे ले लेता हूँ। धीरे। तुम वहां पर ऐसे क्यों खड़े हो? मॉम, क्या आपको मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस है? बताइए। नहीं तो हाँ? मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस अपने पिता जैसे मत बनना।
सही है। मुझे उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। रुको जरा, तुम नए हो? जी। अरे वाह, एक मिनट रुको। बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ, क्या तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना है? पता नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम बिजनेस मैनेजमेंट से हो, क्यों ना तुम एक इंटरव्यू करो। हम उस दिन फ्री में खाना भी देने वाला है। सुनो, क्या तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो? हाँ। मैंने सुना है कि ये लोग खाना बांट रहे हैं। बताओगे कहाँ से ले सकता हूँ? ओ सैंडविच बिल्डिंग नंबर 83 हॉल के पीछे। ओह ठीक है। पर रुको, हाँ शायद अब तो खत्म हो गए होंगे। क्या? केटरिंग इंटरव्यू के 30 मिनट पहले ही बंद होने वाली थी। ये तो बचा हुआ मैं लेकर आया। अच्छा, नसीब ही खराब है। अब ये लो। हाँ एक ले लो। वाह, बताओगे तुम कौन से ईयर में पढ़ रहे हो? इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। हो तो तुम यहाँ फ्रेशर हो। मुझे लगा तुम पहले से पढ़ रहे हो। मैं भी फ्रेशर हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। हाँ। वाह, ये सैंडविच। वाह, ये तो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। वो इन हाई स्कूल से तुमने ग्रेजुएशन किया है? जी। हमारा क्लब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सीईओ बनने में हेल्प करता है, राइट? मैंने सुना है। तुम्हें कौन से बिजनेसमैन का विजन अच्छा लगता है? स्टीव जॉब्स। कई लोग उन्हें सोशियोपैथ कहते हैं, पर मुझे लगता है वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट हैं। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने एप्पल को किस तरह से बनाया है। उनके ऐसे कई गुण हैं जो मैं अपनाना चाहूंगा। स्टीव जॉब्स मुझे पसंद आया। तुमने गंगनम से पढ़ाई की है, सही कहा ना? जी। फिर तो तुम दाइची डोंग के लोगों से काफी जुड़े हुए होगे। अभी हमारा क्लब अच्छे से चल नहीं पा रहा है, लेकिन कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। और उतनी ही जरूरी ग्रेजुएट्स के साथ नेटवर्किंग भी है। मेरे कनेक्शंस हैं वो इन ग्लोबल नेटवर्किंग में। जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, सीईओ, और उनमें से कई लोग तो नेशनल असेंबली मेंबर हैं। एक आखिरी सवाल मेरी जिज्ञासा के लिए पूछ रहा हूं। बताओ तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरी माँ मेडिकल प्रोफेशन में है। डॉक्टर है? भूख लगी है, ब्रेकफास्ट दे दो। तुम इतने तैयार क्यों हुए हो? मैंने एक क्लब ज्वाइन किया है। किस तरह का क्लब? इकोनॉमिक डिपार्टमेंट से सभी लोगों ने ज्वाइन किया है। मुझे भी पूछ रहे थे तो कर लिया। खाने के लिए कुछ दे दो। ज्यादा महंगा तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्यों? हाँ, क्या हुआ? हाँ, जो भी हो, अपना रूम साफ करो। हेलो? बड़े भाई कहाँ हो तुम? हेलो? मैं हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला। बड़े भाई? मैं किसी का बड़ा भाई नहीं हूँ। तुम कौन हो? क्लास 2011 वाला कांग जीवू। कंप्यूटर इंजीनियर? ये अपने पिता जैसा ही है। सही है। ये लो, कुछ खाओगी? सभी लोग सुनो। मुझे कुछ कहना है। आप लोग योंगुक यूनिवर्सिटी में आ गए हैं और यहाँ के बेस्ट क्लब वीआईवी के मेंबर भी बन चुके हैं। आपको इस बात पर बहुत गर्व होना चाहिए, समझा? हम इतने लग्जरियस सूट्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि हम वीआईवी के मेंबर्स हैं और सबसे अलग है। अपने ग्लासेस उठाइए। चलो ग्लास उठाओ, ग्लास उठाओ। और सारे जोर से कहेंगे, हाँ, हम जीतेंगे। हम जीतेंगे। हम जीतेंगे। हम सब जीतेंगे। बड़े भाई मेरा मतलब दोयुन, यांग दोयुन। मैंने सुना तुम दाइची डोंग से हो। लगा ही था। हाँ, तो उसका क्या? मैंने सुना है तुम्हारे माँ बाप कितने भी अमीर हो वहाँ पर नीचा दिखाया जाता है। तुम्हें देखकर उस तरह की वाइब भी आती है। क्या तुम चुंगचियोंग से हो? हाँ सही कहा, चुंगचियोंग से। तुम्हें भी सपोर्ट मिला? हाँ। फिर भी योंगुक यूनिवर्सिटी आ गए, ऐसा क्यों? दरअसल चुंगचियोंग में मुझे स्कूल से भगा दिया था। कोडिंग बढ़िया कर लेता हूँ, मुझे हल्के में मत लेना। तो तुम काम आ सकते हो। बिल्कुल। तुम्हें कभी मैं नीचा नहीं दिखाऊंगा। थैंक यू भाई। दोयुन, पापा आप यहाँ नहीं आएंगे। क्यों नहीं? पापा आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। आप करने वाले हैं? हाँ, खुद पर भरोसा रखोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी, समझ गए ना? और फिर दुनिया तुम्हारी हमेशा इज्जत करेगी। बड़े भाई मैं हूँ। तुम्हें चाहिए ये? तुम खाओ इसे। इसका स्वाद बढ़िया है। क्या ये तुम्हें तुम्हारी मॉम ने दिया है? ए जीवू, तुमने अपना बिजनेस प्लान लिख लिया? ये अगले हफ्ते का ड्यू है तो अगले हफ्ते ही लिखूंगा। कहना क्या चाहते हो? ये हमें अगले वेंसडे को ही तो देना है ना। हाँ, इसलिए तुम्हें अभी से लिखना शुरू कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं डेवलपर्स कैसे काम करते हैं। पहले तैयारी करना सिर्फ लिबरल आर्ट्स वालों का काम है। लिबरल आर्ट्स? बकवास मत करो। वाह, ये देखो, हमारी सरकार $1.4 बिलियन यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देंगी उन एंटरप्रेन्योर्स को
जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम की होगी। वाह, पूरे 800 मिलियन, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। 800 मिलियन? हम कितने सारे बिजनेस प्लान्स लिखते हैं, लेकिन किसी भी वीआईवी मेंबर को सपोर्ट फंड क्यों नहीं मिलता? मैं जानता हूँ। ये अजीब नहीं है जीवू? मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो यो 65। क्योंजिन वो अपर क्लास है, समझे? उसे $50,000 मिले। क्योंजिन वो बेहुदा लड़की? ओह, क्या ये स्ट्रीट फूड है? जो भी हो, ये सब लाने के लिए शुक्रिया। हमसे बात करनी थी। दोस्तों, मेरा मतलब मेरे क्लासमेट्स, अगर तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो तो तुम्हें बहुत से बॉटलनेक्स का सामना करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? बॉटल नेक? बॉटल नेक? अरे तो ये देखो जीवू, तुम खाओ ना। शुक्रिया। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तुम क्यों चाहते हो कि हम ये करें? तुम अपना रोना बंद करोगे? थोड़ी देर चुप रहोगे? इस समय हमें अकाउंट का थोड़ा मेकअप करना है, समझे? देखो, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेकअप या जो भी है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर पूरा इल्जाम हम पर आ गया तो? हे, तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम पर भरोसा करूं? लगता है मैं मरने वाला हूँ। समझ गए? बारकोड नंबर को बदलना भूलना मत। ठीक है, करता हूँ। 10 यूरोस, 10 यूरो। उम्मीद करता हूँ ये सब सच होगा। क्या सच होगा? अगर हमारा ये प्लान काम कर गया तो क्योंजिन हमें अच्छा खाना खिलाएगी ना? तुम ये मुझे अब कितनी बार पूछोगे? क्या अब मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं? और ये सच का मेकअप नहीं है, ये अकाउंट का मेकअप है। समझ में आया? अकाउंट का मेकअप। जो भी बेमतलब के खर्चे होते हैं जिन्हें हम दिखा नहीं सकते, उन्हें अच्छे से सुधार कर दिखाते हैं, और उसी को कहते हैं मेकअप अकाउंटिंग, दिखावा। अच्छा। मेकअप। वाह, उस सपोर्ट फंड से यूरोप घूमने गई थी, उसका दिमाग खराब हो गया। क्योंजिन में बहुत हिम्मत है, मानना पड़ेगा। उसने पूरे $30,000 इस्तेमाल कर लिए। मैं तो डर से 3,000 भी ना कर पाऊं। लोग वैसे ही जीते हैं जैसे आदत होती है। वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। भले ही तुम दाइची डोंग से हो, पर हो तो तुम भी अमीर। हे, ढूंढो उस समय पेरिस में कोई कॉन्फ्रेंस जैसा इवेंट हुआ था क्या? ये क्या है? इसमें 2 है, स्यून गोन ली। ये दोनों साथ में ट्रिप पर गए थे क्या? ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं? अपने काम पर ध्यान लगाओ। हमें बस हमारे क्लाइंट के प्रॉफिट के बारे में सोचना है। लेकिन एकेडमिक इवेंट्स को इनके प्रॉफिट से क्या फायदा होगा? ये यूरोप का ट्रिप नहीं था, ये कॉन्फ्रेंस सेमिनार था। लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो। मेरा नाम क्योंजिन हा है। क्योंजिन ने फ्लाइट का टिकट खरीदा यूथ फीमेल स्टार्टअप आईआर में हिस्सा लेने के लिए, जो पेरिस में हुआ था। ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए आई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो वहां अकेली नहीं गई थी। इमरजेंसी सिचुएशन। नहीं, स्यूंगुन को फ्रेंच आती है, इसलिए ट्रांसलेटर बनकर गया था। ये है मिसेस हा। ये स्पीच कोरियन में ही देंगी, जो कि इनकी मातृभाषा है। मैं यहाँ पर इनका ट्रांसलेटर बनकर आया हूँ।
ये 2 लोग हैं तो हमें 750 यूरोस को डबल करना होगा, मतलब 1500 यूरोस। इस 5 स्टार होटल का पर नाइट चार्ज है 530 यूरोस। इसे हम डालेंगे वेन्यू रेंट एक्सपेंस में। Cheers! मुझे पेरिस पसंद है, यहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है। यहाँ का क्रॉसॉन, गैलरीज। लेकिन हमारे पास यहाँ दिखाने के लिए एक और रिसीट है, और ये सबसे बकवास है। $13,000 की बैग। बाप रे, सिर्फ एक बैग के? पर इस प्राइस का मेकअप करना मुश्किल होगा। ये खर्चे में दिखाने के लिए ज्यादा है। हाँ, हमारी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर खर्चे की जगह इसे मैंने दिखा दिया। समझ गया, स्प्लिटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। दोनों का खर्चा 10,000 से कम। क्योंकि इनके पास ऐसा कोई सामान नहीं है जिस पर सर्विस लगे। हम जिस जमाने में रह रहे हैं वो एप्स का है। एक ऐप बनाने का खर्चा कितना होगा? लगभग $10,000। देखते जाओ। ये क्या है? $7,000 ऐप प्लानिंग और यूएक्स डिजाइन प्लानिंग के लिए। बाकी के 7,000 ऐप डेवलपमेंट और बेटा टेस्टिंग के लिए, बिना वैट के। वाह, अब समझ में आ रहा है। मुझे आता है ना? हाँ। तो अब तुम्हारी बारी। कोड करो। हाँ, ठीक है। हाँ, कोड? कंप्यूटर साइंस ना? वाह, बढ़िया है। मैंने बिल पे कर दिया है, जो चाहो खा सकते हो, और कुछ पीना हो तो पी भी सकते हो। शुक्रिया। यंग दोयुन, हाँ। तुम टैक्स अकाउंटिंग में बहुत कमाल के हो। थैंक यू, ये तुम्हारे काम के लिए। बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बैठो बैठो, खाओ, जीवो एंजॉय करो। थैंक्स। थैंक यू। बाय। दोयुन, क्या अब मैं खा सकता हूँ? वाह। वाह, दोयुन, तुम वाकई मेकअप वाली चीजों में कमाल के हो। मैं तो इम्प्रेस हो गया। वैसे तुम्हारा ऐप तो ऐप कहलाने के लायक भी नहीं था। तुम कुछ इतना खराब कैसे बना सकते हो? हाँ? मैं मर जाऊंगा। सच कहूं तो तुम्हें अभी मर जाना चाहिए। तो मैं बहुत देर से सोच रहा था, हमें स्टार्टअप सपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए ना। अगर क्योंजिन को 50,000 मिल सकते हैं सपोर्ट फंड से, तो हमें भी मिल सकते हैं। मेरा मतलब तुम्हें मिल सकते हैं, तुम हो भी तो इतने स्मार्ट ना। क्या तुम्हें पता है पेपैल ऐप के बारे में? वो पेमेंट ऐप? पता है पेपैल ऐप का जो फाउंडर है मैक्स लेवचिन, वो कमाल का डेवलपर है, बहुत अमीर है, 100 मिलियन से ज्यादा है उसके पास। और वो दिखता भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। तुम दोनों की आंखों को देखकर लगता है कि खून के प्यासे हो। अगर मेरे जैसा नहीं दिखता तो तुम मरोगे। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मजाक था ये। वो 6 बार बिजनेस में नाकाम रहा, लेकिन पेपैल ने उसकी जिंदगी बदल दी। इसका मतलब नाकाम होने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। क्योंजिन की मेकअप वाली चीजों से मैं समझ गया कि सपोर्ट फंड्स तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो पैसे तुम्हें फेल होने के लिए दिए जाते हैं। वो अंधा पैसा, अगर तुम नाकाम भी हो जाते हो तो कोई तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। यूथ के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स और सपोर्ट फंड। क्या? 21 सितंबर केक ऑन यूथ स्टार्टअप कॉन्टेस्ट में अप्लाई करने का आखिरी दिन है ये। इस एक पीस की कीमत $10 है। तो मैं ये और खाना चाहूंगा। मैं तुम्हें ये खिलाता रहूंगा। वादा करते हो?
मजा आएगा। वैसे इसमें कितने पैसे हैं? वैसे ज्यादा नहीं होंगे, तुम इसे रख सकते हो। कितना है इसमें? ये क्या, इसमें उतने नहीं है लाओ जितने मुझे सोचे दो। थे। मैंने कई जीरोस लिखे हैं, मुझे दे दो। अरे कह रहा दिखाओ हूं ना, मुझे, उतने नहीं है कितने जितने दिए सोचे थे। उसने, दिखाओ, इसे हमें दिखाना होगा। ठीक है। हम कॉम्प्रिहेंसिव शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव? हमारा टारगेट है विकलांग लोग। विकलांग लोग? भाषा का ध्यान रखना। क्या हम ब्रेक ले सकते हैं? बस 5 मिनट का ही। अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, 5 मिनट का ब्रेक कल ले लेना, 3 बजे के बाद। तुम एक साथ 6 घंटे कैसे काम कर सकते हो? तुम 12 घंटे कैसे सो सकते हो? सोने का इससे क्या लेना देना? तीन गिनने पर जोर से बोलेंगे लेट्स गो। 1 2 3 लेट्स गो। क्या आप हमें वी दिखा सकते हैं? 1 2 3। यहाँ कितने सारे लोग हैं। क्या ये तुम्हारे डैड की है? क्या? टाई तुम्हारे डैड की है? नहीं, ये मेरी है। तुमने इसे खरीदा? हाँ, ऐसे मौकों पर काम आती है। घबराहट हो रही है? नहीं, मैं बिल्कुल भी घबराया आ हुआ गया, आ नहीं। गया, आ गया। कौन? वाइस मिनिस्टर। हाँ? वाइस मिनिस्टर। कौन? वाइस मिनिस्टर। आओ बैठ जाओ। डेप्यूटी कांग, मेरे हिसाब से इस मैटर के लिए 3 दिन काफी होंगे, है ना? जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी इस मामले को खत्म करो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर वाइस मिनिस्टर, ये जेंटलमैन सीईओज है और इनके स्टार्टअप ने स्टार्टअप कॉन्टेस्ट का ग्रैंड प्राइज भी जीता है। बहुत ही होनहार लड़के हैं। ओह ठीक है, मिलकर अच्छा लगा। हेलो। थैंक यू। इतनी छोटी उम्र में इतना बढ़िया आइडिया कैसे सूझा? ओ, मैं? हाँ, इसके ऊपर एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। मेरा मतलब नहीं। जब हम हाई स्कूल में थे तब हमारा एक दोस्त था जो विकलांग था, तो हमने ये सर्विस उसी के लिए सोची थी। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इस तरह की सर्विस दी जाएगी तो युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। सरकारी नौकरों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वैसे डेप्यूटी कांग, ये अपंग लोगों का स्टार्टअप, इनका और इनके दोस्तों का नाम कल प्रेस में रिलीज करवा। हाँ, मैंने पहले से ही स्पोक्समैन को ऑफिस में बुला लिया है। अरे वो सुबह ही आ जाएगा। मैं नॉर्मल प्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों बच्चों की बहुत बड़ी फोटो बनवाओ ताकि ये छा जाए। हाँ हाँ सर। नाम क्या है इनका? यांग यांग दोयो। लिखो यांग दोयो। दोयून है। ये दोहियून है। फोटोग्राफर। हाँ जल्दी आ। ठीक है। अच्छा, यहाँ जरा पास में आ जाइए। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है। रुकिए रुकिए। शीशा देना जरा। हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये लीजिए सर।
आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सर। ये लो। जरा 1 मिनट रुकिए। वाइस मिनिस्टर, आपकी टाई थोड़ी क्या? बिगड़ गई है। मेरी टाई? सीधी कर देता हूँ। अब सही लग रही है। ठीक है। जी बहुत बढ़िया। ठीक है। मैं अभी पिक्चर लेने वाला हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए। ठीक है, कर दिखाओ। कैश ले लीजिए। अपने सामान का ध्यान रखिए। जितना भी खर्चा हुआ है वो सब काम के लिए हुआ है, ऐसा दिखना चाहिए। $600 के ऊपर के एक्सपेंसेस का सबूत देना होगा और 6000 के ऊपर सर्विस चार्ज दिखाना है। ऐसा देश जहां पैसा बनाना आसान है। मुझे स्टार्टअप सपोर्ट के लिए पैसा मिला, साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस फेलियर के लिए भी मिला। मेरे देश कोरिया ने हमेशा मुझे सिर्फ दिया ही है। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप अपना समय लीजिए आराम से। मैंने ये पूरा देख लिया है। पर हमने तो कुछ भी नहीं किया। कमाल है। सीईओ यांग दोयुन, तुम काफी कूल हो और तुरंत फैसला करते हो। हाँ, ट्रेंड अब फिनटेक की तरफ मुड़ चुका है और ये सर्विस फाइनेंशियल पार्टनर्स के आइडियाज से 1000 गुना बेहतर है। मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा। लेकिन सीईओ यांग दोयुन, हाँ, भले ही कैपिटल 5000 का हो, लेकिन तुम्हारे एम्बिशंस 500 मिलियन के। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? मेरा मतलब, मैंने तुम पर भी रिसर्च किया है। इन्वेस्टमेंट्स नसीब की बात होती है। कोरिया में कहते हैं ना, अच्छी किस्मत। किस्मत साथ उसी का देती है जो तैयार होता है। क्या? स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट उनके कॉन्सेप्ट के बेस पर मिलता है। इस इंडस्ट्री में आपका बहुत बड़ा बिजनेस है। आपने हमें क्यों चुना? हमारी जितने भी पुरानी सर्विसेज रही हैं वो सब फेल हो गई थी ना? हाँ, सही कहा। कमाल है। मुझे हैरानी है कि मैं ये स्टार्टअप के सीईओ से सुन रहा हूँ। तुम मजाक किया हो सीईओ यांग? मैंने साइन कर दिया है तो पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहते हैं ना, पीछे नहीं मुड़ सकते। हाँ, पीछे नहीं मुड़ सकते। हाँ, सही कहा ना मैंने? अगर तुम फेल भी हो जाओ, फिर भी इतने सारे बिजनेस की प्लानिंग करना, वो भी कम समय में, ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। मेरी नजर तुम पर थी। फेलियर के बाद भी ऊपर उठकर आना हर स्टार्टअप के बस की बात नहीं है। फाउंडर्स हार मान लेते हैं, सच में। उसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन लोग हारे हुए को नहीं याद करते। जाओ, आगे बढ़ो और फेल हो जाओ, लेकिन इस बार नहीं। अब जब आपने इतना भरोसा दिखाया मुझ पर, तो मैं भी अच्छी सर्विस देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे। तुम्हारी आंखों में दिख रही है वो आग। मैंने सिर्फ तुम्हारे कॉन्सेप्ट के लिए इन्वेस्ट नहीं किया। मतलब? मैंने जो देखा वो तुम्हारा विजन था, मिस्टर यांग। उम्मीद है तुम कर दिखाओगे।
आखिरकार खत्म हो गया। चलो काम शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन और अनाउंसमेंट, बहुत सारी चीजों पर काम करना है हमें। दोयुन, यंग दोयुन, लगता है केविन को तुम बहुत पसंद आ गए। उसे तुम्हारे जैसे जुनून वाले लोग पसंद है। मैं देख सकता हूँ तुम्हारा जुनून। तुमने सुना ना? बस हो गया। तुम अब भी वही वीआईपी लेवल पर ही अटके हुए हो। सील भूलना मत। ठीक है। यांग दोयुन कांग जीवू, मैंने सोचा था उससे काफी यंग है। उन्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं है। तुम्हें क्या लगा बस वही है क्या? कॉलेज लेवल के स्केल के हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कॉलेज लेवल स्केल पर होने के बावजूद कितना कमाते हैं? मैं तुम्हें ये वायरलेस माइक दे रहा हूँ। इसे पकड़ के रखना है। हाँ, वहाँ जो बैठे हैं वो सीईओ कांगजी वो है ना? वो हमारे साथ इंटरव्यू नहीं करेंगे क्या? नहीं, इंटरव्यू सिर्फ मेरा ही है। आप इसे हटा सकते हैं। ओह ठीक है, हटा दो। ठीक है, निकाल देता हूँ। जीवू, मुझे थोड़ा पानी देना। क्या हम दोनों साथ में करेंगे? नहीं, मैंने कहा पानी दो। ओह, देखता नहीं मैं बिजी हूँ, खोल कर नहीं दे सकते क्या? ओह, माफ कर दो, माफ कर दो। चलिए शुरू करें। जूम इन स्टार्टअप में आज हमारे मेहमान हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लेजेंड सीईओ केविन किम को, जिनका ब्लॉकचेन में प्लेटफॉर्म है बिटन हाउस। हेलो सर। मैं यांग दोयुन हूँ, मिलकर अच्छा लगा। हमें भी मिलकर अच्छा लगा। आजकल हमारे शहर में आपके बहुत ही चर्चे हैं। आपको इतनी अटेंशन मिल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये एक सपने जैसा है। हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है जितना हमने सोचा था। वाह, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट मिलने से आपको सेटिस्फाई फील होगा? वैसे हमारा बिजनेस विजन काफी बड़ा है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा होगा। अंदर आ सकता हूँ? आओ। तुम आ गए? आओ। ले लो। अगर स्ट्रांग हो तो बर्फ डाल दो। बिजनेस मुश्किल है ना? नहीं। जानते हो क्यों मुश्किल है? तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होता है कि तुम्हारा प्रतिस्पर्धी कौन है। क्या पिछली बार जो मैंने कहा था वो देखा तुमने, एंकर प्रोटोकॉल? जी मिस्टर किम। मुझे वो मत बुलाओ। मिस्टर किम बहुत ही फॉर्मल सुनाई देता है। तुम मुझे भाई बुलाओ। ठीक है भाई। दोयुन जी। तुम जानते हो कि मैं अपने लोगों का अच्छे से ध्यान रखता हूं, और यही तो बिजनेस एथिक्स है। भाई सुनो। बस ज्यादा हो गई। मैं हार गया। मैं एक और पीना चाहूंगा। ठीक है। दोयुन,
बस एक बात ध्यान रखना, जिन्हें पैसे कमाने की बहुत जल्दी होती है तो उन्हें ऐसे जताना चाहिए कि हम उनके लिए कमा रहे हैं, ठीक है? फिर क्या होता है? पैसा बढ़ता है, खुद ब खुद बढ़ता है। पैसा कमाना इतना आसान है, ये मुझे पता नहीं था। हे, ओह, तो तुम हो? इतनी लेट यहाँ पर क्यों हो? ओ, जरा रुक जाओ। ठीक है। वो दरअसल मुझे अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। क्या मैं कोई मदद करूँ तुम्हारी? नहीं नहीं, बस वहीं खड़े रहो। बस हो ही गया है, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है। वो दोयुन ने मुझे कुछ काम करने के लिए कहा था। ओह, और तुम्हारा क्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आज वो ओएस हैंडल करना है, कॉपी भी हो गया है। हाँ, तुम भी शायद बहुत बिजी हो। चीवू, क्या तुम्हें कॉफी चाहिए? ओह, बिल्कुल, चलो। हाँ। मैं तुम दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ। हमारी बस किस्मत अच्छी थी। किस्मत भी उनके पास आती है जो खुद तैयार होते हैं। ब्लॉकचेन के साथ काम करके कैसा लग रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, दोयुन ने वो किया था। लेकिन तुम भी तो उसके साथ सीईओ हो। मैं नहीं हूँ, मैं बस नाकामियों की वजह बन सकता हूँ और कुछ नहीं। अरे, मैं जरा बैकअप चेक करके आता हूँ। ओह, बोंगजिन, मुझे बताओ तो, तुमने आज तक सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है? हाँ बोलो। हाँ, वो तो अच्छा लग रहा है। हाँ, यंग वो सीईओ था। अब्रॉड में पढ़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसे। हाँ हाँ, वो दोस्त है मगर कुछ खास नहीं। उनमें से एक बहुत अच्छा और जल्दी कोड लिखता है। हाँ हाँ, वो सीईओ पर मुझे बस इतना ध्यान रखना होगा कि वो कितना वफादार है। हाँ, देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं लोगों को समझने में अच्छा हूं। फिर से काम बढ़ गया। हे ऊपर वाले।
देरी के लिए माफी चाहता हूँ। केविन के साथ बिजनेस की बात कर रहा था। अच्छा, काफी समय बाद हम यहाँ आए हैं। बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी? आ, ये रहा आपका स्टेक। बहुत दिनों बाद आए तो टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। सच में बुरा है। सुनो, नई डेवलपमेंट टीम हायर करते हैं। क्या? हमारी कंपनी एक कॉलेज क्लब जैसी लगती है। उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती है तो समझाना मुश्किल हो जाता है, और मेरा दिमाग खराब होता है। क्रिप्टो करेंसी, तुम जानते हो उस बारे में? नहीं। तो अभी से उसकी पढ़ाई करना शुरू कर दो। वहां से तुम्हें पैसों की खुशबू आएगी। पैसों की खुशबू? हाँ, पैसे पसंद है ना तुम्हें? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ है? मुझे भी नहीं पता। सुनो कांगजीवो, तुम्हें अंदाजा भी है केविन हम पर कितना पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहा है? जीवू, अब ये बेवकूफों जैसी हरकतें करना बंद कर दो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो शायद तुम मेरी नजरों में गिर जाओगे। दोयुन, बात तुम्हारी माँ के बारे में है। यांग दोयुन, तुम्हारी माँ के बारे में बात करनी है। मुझे लगा इतनी रात में यहाँ कोई नहीं होगा। माफ करना। कोई बात नहीं। माफ करना, पर आप हैं कौन? ये दोयुन के लिए है। नहीं, मेरा मतलब है कि ये यांग दोयुन को दे देना। दोयुन को? हाँ ठीक है। दोयुन तो हाई अथॉरिटी के साथ खाना खा रहा है। दरअसल वो सीईओ है ना, शायद वो पी रहा होगा, इसीलिए आने में देर होगी। हाँ, समझ गई। ठीक है, मैं निकलती हूँ। जरा रुकिए ना। क्या आप दोयुन के घर पर काम करती हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। रुक जाओ, ये लीजिए, किराए के लिए काम आएगा। अरे, इस सब की जरूरत नहीं। यहाँ बसेस नहीं मिलती हैं तो प्लीज ले लीजिए। तुमने सही कहा। यांग दोयुन से कह देना कि हाउसमेड ये देकर गई है। हाँ ठीक है। हाँ क्यों? वो एक प्लास्टिक से हो जाए। एक विकलांग लड़का मिलिट्री में कैसे जा सकता है? अगर ये गलत नहीं है तो तुम भी विकलांग हो जाओ।
क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी मदद की? तुम्हारी मॉम डॉक्टर है ना? तुम बहुत काबिल हो दोयुन, ये बात समझ नहीं आई। तुम्हें कभी मैं नीचा नहीं दिखाऊंगा। थैंक यू। सोचा उसके बारे में? आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, तुम सब के सब बहुत लकी हो। आज अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फैसला लेना होगा। चलो मैं कुछ बताता हूँ। कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और हमारे मिनिस्टर हान म्यून सिंह, आप सब इन्हें जानते हैं ना? हर रात मुझे फोन करते हैं इंफॉर्मेशन जानने के लिए। हमारे मिनिस्टर हान ने तो मुझसे ये भी कहा था मॉमी कॉइन मार्केट में सबसे सेफ और स्टेबल कॉइन होगा। बस भी करो। आखिर इन्होंने मुझसे ऐसा कहा क्यों होगा? कमाल है, मॉमी क्रिप्टो बहुत कमाल है। 3 साल में 1 सेंट का $400। इसे तो सच में मैं भी खरीदना चाहूंगा। सीईओ यांग, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस को बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली हैं। घबराओ मत, हम बस पूछताछ कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पर ये तो इन्वेस्टिगेशन रूम है ना, और आप ये कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये तो बस इस रूम का नाम रखा हुआ है। शब्दों के साथ खेलना बंद करो। कंप्लेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब वो पैसे कमा रहे थे तो मैं अच्छा था, और जब लॉस हो गया तो मैं बुरा बन गया। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे मैं एक चोर हूं। उनको खरीदना था तो उन्होंने खरीदा। भिखारी तो हमेशा चिल्लर के बारे में ही सोचेगा ना। मिस्टर यांग, क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए लोग अपना घर बेच रहे हैं, खुद को बेच रहे हैं। बहुत महान काम है ये, है ना? देखिए, पैसे कमाने के कई तरीके होते हैं। सही कहा ना? अगर ये लीगल है तो हमारी मुलाकात दोबारा नहीं होगी। आज के लिए इतना काफी है। बाकी का हम आपको लिखित में जवाब देंगे। तो फिर मिलते हैं। तुम किस क्लास से हो? ओवियन ग्लोबल नेटवर्क में तुम कौन से क्लास में थी? मैंने कभी एलुमनी मीटिंग्स की प्रैक्टिस नहीं की। फ्यूचर में तुम्हें ऐसी बहुत सी मुश्किलें आएंगी, तो तुम्हें बेवजह कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। मैंने वही कहा है जो जरूरी था। तुम वहाँ जो भी कुछ कहोगे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होगा। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम बेवजह की बातें कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता?
मिस्टर यांग, हेलो। चलो अच्छा है, तो फिर जो रिवर्स प्रीमियम कोरिया में है वो बहुत ही अच्छा है। उसे वहाँ पर किमची प्रीमियम कहा जाता है। मैं सही कह रहा हूँ ना? जैसे मैंने पहले कहा कि ये बस कोरिया में मिलता है। हाँ, और ख़ास कर एक्सचेंज में एंकर प्रोटोकॉल के साथ कुछ 20% रिटर्न मिलता है। ये बात सही कह रहा हूँ ना? जितना उसको कहा है उतना क्यों नहीं कर रहा ये? कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन है, जबान संभाल के। वैसे और एक बात, ऐसा क्यों? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतना हाई इंटरेस्ट रेट क्यों लगा रहे हैं? मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मिस्टर यांग, मुझे पता है कि आप मुझे सुन सकते हैं। आपकी हाल ही में ट्रांजैक्शन को लेकर जो इंक्वायरी हुई है वो कैसी रही? मिस्टर यांग, एक सवाल है, ये इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है? मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। मिस्टर यांग, अरे क्या एक मिनट रुक भी जाओ। जब मैं पैसे बनाऊं तो तकलीफ है, पैसे ना बनाऊं तो भी तकलीफ। बेवकूफों। मिस्टर यांग, अगर आप मुझे नजरअंदाज नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। क्या आप इस मैटर पर बात करना चाहेंगे? वो बिजी है। तुम लोग बस ये जानने के लिए बेताब हो कि सारा पैसा आता कहां से है ना? बेवकूफ कहीं के। तुम नहीं पियोगे? मैं अभी डिटॉक्स पर हूँ। तुम खुद इतने टॉक्सिक हो कि डिटॉक्स होने की बात कर रहे हो। डोयोन, क्या तुम्हें पता है कि मॉमी में ऊपर का इंटरेस्ट भी कितना आता है? तो जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा पैसा हमने कमाया है। अब ये सब बकवास करना बंद भी करो। तुम्हें बकवास लगता है? सुनो योंगबिन, तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसमें केविन वाला अंदाज बिल्कुल भी नहीं था। तुम एक छोटे बिजनेसमैन की तरह बात कर रहे हो। यांग दोयोन, तुम एलन मस्क नहीं हो? जानता हूं, मैं यांग दोयुन हूं। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि यूएस से क्या है। वो अलग लेवल पर है। देखा जाए तो उनकी नजर हम पर है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। पर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। क्या? मुझे फाइनेंशियल सुपरवाइजरी सर्विस ने बुलाया था, पर वहां कुछ हुआ नहीं। तुम अभी भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, बहुत भोले हो तुम। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये बंद कर दे? हाँ, मुझे लगा था तुम इसमें अच्छे हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना था। योंगबिन, अगर अब शेयर होल्डिंग की बात करें तो बता सकती हो कि फैसला किसका होगा? तुम भले जिंदगी और मौत के बीच खड़े हो, लेकिन तुम्हें जिंदगी के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिजनेस करने का यही तरीका होता है।
कौन हो? पहले ये बताओ तुम कौन हो? ये सिर्फ क्लब मेंबर्स के लिए है। मैं आपकी क्या मदद करूं? हाँ, लेजेंडरी दोयुन, मिस्टर यांग। खाने के लिए बहुत शुक्रिया मिस्टर यांग। कॉस्मो टेस्टनेट से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सच्चा फैन हूँ। क्या तुम्हें मॉमी कॉइन पसंद है? नहीं, मैं असल काम की तारीफ करता हूँ। बकवास। क्या वो अभी केकॉन सपोर्ट फंड देते हैं? नहीं, अब वैसी बात नहीं। क्यों नहीं? सपोर्ट फंड से पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसमें काफी सारे फ्रॉड होने लगे हैं। इसलिए क्योंकि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे? नहीं सर, सच में। जरा इसको एक बार देखिए प्लीज। मैंने लिखा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अब पता चला तुम्हें सपोर्ट फंड क्यों नहीं मिल रहा। मैं इसके बारे में सीरियस हूँ। ये स्पेस में भेजोगे? इससे तुम्हें आधा एक्स्ट्रा पॉइंट भी नहीं मिलने वाला है, समझ गए? पर आपकी कंपनी भी क्रिप्टो कंपनी है, तो आपका अगला कदम क्या मॉमी से मिलता जुलता होगा? ठीक है, चलो बताओ आगे क्या सोचा है। मान लेते हैं कि एक प्राइवेट चाबी है, बिल्कुल जैसे कोल्ड वॉलेट की तरह। लेकिन इस प्राइवेट चाबी के अंदर 10 मिलियन के जितना बड़ा वॉलेट है। हाँ, और हम इसे भेज देते हैं सीधा मून पर। ठीक है, 10 मिलियन। चलो उसे स्पेस में भेज दिया। तो अब ये बताओ कि इससे तुम बिजनेस कैसे बनाओगे? इसका मतलब तुम पैसों को स्पेस में इसलिए फेंक रहे हो क्योंकि तुम अमीर हो? तुम ऐसी कोशिश क्यों कर रहे हो जो नाकाम ही होगी? मिस्टर यांग, आप प्लीज शांत हो जाइए। आखिर नासा ने आदमी को मून पर क्यों भेजा? एलॉन मस्क भी स्पेस के बारे में बात करता है। क्योंकि उनके पास पैसा है। नहीं, आप जरा मेरी बात सुनिए। हमारी कंपनी मॉमी ने 10 मिलियन जितने क्रिप्टो मून पर भेजे हैं। फिर जब लोग मून को देखेंगे तो वो मॉमी के बारे में सोचेंगे अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए। वाह, ऊपर 10 मिलियन तैर रहे हैं, मॉमी। आपको पता है लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? वो आपको सोचेंगे फाउंडर ऑफ मॉमी, द लेजेंडरी दोयुन। हो गया? जी। बेवकूफ लड़के, खाना खत्म करो। ए, तुम्हारा बिजनेस प्लान मेल कर दो। आपका शुक्रिया सर। मिस्टर यान, जरा रुकिए। मैं आपको मॉमी क्रिप्टो के बारे में पूछूं? पूछो। क्या वो फिर से ऊपर आने वाले हैं? मैंने बहुत वक्त से ठीक से पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। बेच दो। क्या? सब कुछ बेच दो। ये सब क्या बकवास है? ये मॉमी वोलेटिलिटी रिपोर्ट है जो तुम्हें 20 बार दिखा चुके हैं। अगर वो 0.1% से भी गिरता रहे तो कोई हैरानी नहीं। हमें इसे बंद करना चाहिए। क्या सभी इसे मानते हैं? हाँ हाँ। सबका दिमाग खराब हो गया है। वहां मार्केट वैल्यू बढ़ रही है और हम यहाँ बातें कर रहे हैं। सीईओ यांग दोयुन, मिस्टर किम योंग बिन, हम यहाँ बैठकर कोई छोटा मार्केट नहीं चला रहे।
मार्केट वैल्यू? क्या मार्केट वैल्यू? तुम्हें अब भी लगता है कि वो नंबर असली पैसा है? सीओ यांग, सुनो, ऐसा लगता है तुम अभी समझ नहीं पाए हो। हमें जिसमें गड़बड़ लग रही थी वो हमने बेच दिया है। और उन्हें बनाया किसने है? तुमने। क्या वो तुमने नहीं बनाया? मैं गलत हूं? एक लेजेंडरी सीईओ दोयुन सबसे बड़े शेयर होल्डर है ना? हाँ, आपने सही कहा। ये सारी बकवास बंद करो। आज तक मैंने आप लोगों को जो भी दिया वो सब निकल गए। अब मुझ पर शक हो रहा है मैं कोई स्कैमर हूं? हाँ, जारी रखा तो बन भी जाओगे। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। मुझे अथॉरिटी से यह पता चला है गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो नेशनल फंड्स में से एक बड़ा अमाउंट वो फिनटेक कंपनीज में इन्वेस्ट करे। सीईओ यांग, मेरी बात सुनो, ये मेरा पहला बिजनेस नहीं है, समझे? ये मेरा नया विजन है। तुम्हें पिवटिंग के बारे में नहीं पता? तुम्हें समझना होगा हमारे पास यही एक मौका है। यांग दोयुन, दोयुन तुम तो बेवकूफ निकले। मैंने कहा था सबके सामने ऐसा मत करो। फोर्ब्स अंडर 30। वो लोग इसके लिए आखिर मुझे क्यों नहीं चुनते? मैं इतनी मेहनत जो करता हूं। हे, तुमने अब्रॉड में पढ़ाई नहीं की। मैं यूपेन वार्टन का वीसी हूं। भला इतना सब कुछ वो लोग क्यों तुम जैसे बेवकूफ और गरीब इंसान को देंगे जो स्टूडेंट लोन भी सपोर्ट फंड से लेता हो? हा? तुमने और कांगजियो ने जो कुछ किया है वो चोरी करने की कोशिश है। उसके लिए तुम जेल जा सकते हो। कि कौन बिजनेस में तुम जानबूझकर 5 बार फेल हो गए। तुम्हें लगा मुझे समझ नहीं आएगा? हा? मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया तो जो मैं कहता हूं वो करो। जब कोई इन्वेस्टिगेट करता है तब ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें सब पता है। शांति से उनके सवालों का जवाब दो। और वो जो भी तुम बेकार ट्विटर पर करते रहते हो बंद कर दो उसे। कैसे कैसे बेवकूफों की वजह से मुझे इन सब से गुजरना पड़ता है। 1 मिलियन। वो 1 मिलियन भी नहीं थे जिस सपोर्ट फंड की तुम बात कर रहे हो। वो मुझे मेरी नाकामी के लिए मिले थे। भाई, पैसा सच में कमाल की चीज है। तुमने ही मुझे बताया था ना कि पैसा कैसे कमाना है। मैं अभी के अभी बता सकता हूं, पैसा कमाने से जो घमंड आता है, एक बिजनेसमैन जिसका विजन हो, तुम ऐसे ही किसी को नीचा नहीं दिखा सकते। पर मुझे उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ा। तो कौन हो तुम?
लेहमन ब्रदर्स के क्रिप्टो वर्जन को बहुत ही नुकसान हुआ है। मॉमी कॉइन जिसकी कीमत लगभग $5 मिलियन थी, वो 99% से क्रैश हुआ है। यूएस सेक ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। कॉस्मो और सीईओ यांग डोयोन मॉमी कॉइन के गिरने की वजह हो सकते हैं। उनकी किसी गलती की वजह से इस तरह का क्रैश हुआ है। वैसे यांग ने सोशल मीडिया पर बताया कि वो भागे नहीं है। तो अब तुम क्या चाहते हो? जी मिनिस्टर, कॉल करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप इलेक्शन में बिजी हो। मुझे लगा शायद आपको फंड्स की जरूरत हो। आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो फिर बाद में बात करते हैं। उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। डाटा डिलीट कर दिया? अटॉर्नी ने क्या कहा? ठीक है, इतना काफी है। मैम, मुझे एक रेमन दे दो। हाँ, उसमें 2 एग्स डाल देना। ठीक है। प्रोसिक्यूशन ने सीईओ यांग डुयुन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। मॉमी कॉइन क्रैश की वजह से जिनका 50 ट्रिलियन वॉन का नुकसान हुआ था। प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि यांग को पहले से ही पता था कि मॉमी कॉइन क्रैश होने वाला है और उन्होंने प्लान के मुताबिक जानबूझकर अपने इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया। मैं सच में दिल से माफी चाहता हूँ कि मेरी वजह से जनता का इतना नुकसान हुआ है। मैं सभी का इस मामले में हर तरीके से साथ दूंगा। क्या तुम्हें पता है पेपैल ऐप के बारे में? वो पेमेंट ऐप? पता है पेपैल ऐप का जो फाउंडर है मैक्स लेविचिन, वो कमाल का डेवलपर है। बहुत अमीर है, 100 मिलियन से ज्यादा है उसके पास। और
वो 6 बार बिजनेस में नाकाम रहा, लेकिन पेपैल ने उसकी जिंदगी बदल दी। इसका मतलब नाकाम होने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम लोग दैची दोंग अपने माता पिता की वजह से आए हो। उन्होंने बहुत मेहनत की है। सारे के सारे सीधे होकर बैठ जाओ। चलो, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, पेज नंबर 24, पैसेज नंबर 8/1 पढ़ते हैं। पी चुंदुक का एक चांदी का टुकड़ा। शंघाई में मैंने देखा एक बड़ी उम्र का भिखारी कांपते हाथ लेकर मनी एक्सचेंज किया और एक सिल्वर कॉइन देते हुए कहा, जरा सुनिए, बता सकते हैं कि इस कॉइन की कीमत कितनी होगी? कॉइन देखने के बाद मनी एक्सचेंज वाले की आंखें खुली की खुली रह गई। फैसला लेने से पहले उसने भिखारी से कुछ वक्त की मोहलत मांगी। कुछ देर बाद मनी एक्सचेंज वाले ने कहा, इसकी कीमत बहुत अच्छी है। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने उससे पूछा, तुम पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? आखिर क्या करोगे तुम इसका? इतनी मेहनत किस लिए? उसने मुझे घबराते हुए जवाब दिया, मैं बस इनमें से एक कॉइन लेना चाहता हूं। इस समय हम ऐसी सिचुएशन पर मीटिंग कर रहे हैं। मेरे साथ आओ। यूएस और कोरिया ने तुम्हें अपराधी मानने की रिक्वेस्ट करी है। यूएस में तुम पर केस हुआ है कि तुमने ये सब कुछ प्लान करके किया था और ये तुम्हारी साजिश थी, और इसके लिए तुम्हें कम से कम 150 साल की जेल हो सकती है। और साथ ही तुम्हारे पार्टनर केविन किम पर भी कोरिया में सेम चार्ज लगा है, लेकिन लगता नहीं इस बार कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। वो जेल नहीं जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मॉमी कॉइन में जो भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये तो माफ करना, मुझे एक बात पूछनी थी। क्या तुम्हें सांगसू का लास्ट नेम पता है? वोयुन हाई स्कूल में सिर्फ एक ही विकलांग था और उसका नाम था सांगसू। हम उसे ढूंढ नहीं पाए। हमने हर उस सांगसू को कॉल किया जो ह्यून हाई स्कूल में पढ़ चुका है। 2008 से लेकर 2010 के बीच में सभी सांगसू से बात कर ली, लेकिन सबका कहना यही है कि वो किसी भी तरह से विकलांग नहीं है, और उन्होंने कॉल पर गुस्सा किया वो अलग। खैर, पुलिस और प्रेस को सब कुछ बता देना कि तुम कोरिया जाकर सारी कानूनी कार्यवाही करोगे। तुम अब भी जवान हो और तुम्हारे पास पैसा भी बहुत है। तुम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो। सुनिए मैम, क्या आपको लगता है कि मैं फ्रॉड हूं? मैं एक बिजनेसमैन हूं।
बिल्कुल।